सभी प्यारे मित्रों का टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। उसमें आज टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों, जो उत्तरी भारत की जो संत है रामानंद के 6 शिष्यों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने बात की दोस्तों शैव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में हमने बात की दोस्तों पंचरात्र या भागवत संप्रदाय। इसके साथ ही हमने बात की है तो फ्रेंड्स रामानुज संप्रदाय। और रामानुज संप्रदाय का संस्थापक रामानुज थे और उनके जो शिष्य थे दोस्तों रामानंद। उन्होंने जो रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और उनके जो 12 शिष्यों में जो 6 प्रमुख शिष्य थे उनका हम डिटेल से स्टडी करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने जो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें रामानंद संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उनके 6 शिष्य हैं उनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रामानंद के 6 शिष्य। देखिए फ्रेंड्स, 6 शिष्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं संत पीपाजी के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, जो संत पीपाजी है, संत पीपाजी का जन्म है गागरोन दुर्ग। यानी कि आपको पता है कि जो गागरोन दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ में है, जिससे को हम जल दुर्ग यानी जल दुर्ग भी कहते हैं, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। तो संत पीपाजी का जन्म गागरोन दुर्ग के अंदर झालावाड़ में हुआ था। दोस्तों जो संत पीपाजी हैं उनका जो मूल नाम था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। ठीक है, तो प्रताप सिंह खींची था मूल नाम उनका। यानी कि गागरोन के जो शासक थे दोस्तों वो गागरोन के जो शासक थे यानी कि वो खींची जाति के थे, यानी कि राजपूत खींची जाति के थे। ठीक है, तो जो संत पीपाजी हैं उनका जो मूल नाम था प्रताप सिंह खींची था। ये दर्जी समुदाय का आराध्य देवता माना जाता है। यानी कि ये जो प्रताप सिंह जो खींची है, हाँ, वो दर्जी समुदाय का आराध्य देवता माना जाता है। तो दर्जी समुदाय यानी कि जो संत पीपाजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं, उन्हीं की पूजा आराधना करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा उनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची और उनकी जो माताजी है, माताजी का नाम लक्ष्मीवती था और उनके जो पिताजी थे उनके पिताजी का नाम कड़ावाराम खींची था। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, लक्ष्मीवती उनकी माता का नाम था और पिताजी का नाम दोस्तों कड़ावाराम खींची था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, जो संत पीपाजी हैं, संत पीपाजी के बुलाने पर 2 व्यक्ति गागरोन दुर्ग में आते हैं। यानी कि संत पीपाजी के कहने पर जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है उनमें 2 व्यक्ति आते हैं दोस्तों। और 2 व्यक्ति कौन कौन हैं उसको आप समझिएगा। एक तो रामानंद जी थे और एक कौन थे, रैदास जी। यानी कि रामानंद जी और रैदास जी संत पीपा के बुलाने पर या कहने पर गागरोन दुर्ग में आते हैं। यानी कि पीपा इनसे दीक्षा लेते हैं फिर, और दीक्षा लेकर कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, ये वृंदावन चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि संत पीपाजी जो रामानुज जी के जो शिष्य थे रामानंद जी और रैदास को, दोनों को गागरोन दुर्ग में बुलाते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर वो वृंदावन चले जाते हैं। ठीक, कौन, संत पीपाजी। प्रताप सिंह खींची से अपना नाम बदलकर संत पीपा रख लेते हैं। जैसे ही वो वृंदावन जाते हैं तो पहले तो उनका नाम क्या होता है, यानी कि प्रताप सिंह खींची होता है। जैसे ही रामानंद और रैदास से शिक्षा दीक्षा लेते हैं और वृंदावन चले जाते हैं, फिर वहीं से अपना नाम चेंज कर देते हैं। नाम क्या पड़ जाता है उनका, संत पीपाजी, यानी कि प्रताप सिंह खींची से संत पीपाजी रख लिया जाता है। देखिएगा, जो वृंदावन में ये गरीबों के लिए कपड़े सिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वृंदावन जाते हैं और गरीब लोगों के लिए कपड़े सिलते हैं, इसीलिए ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी माने जाते हैं। तो आज भी दर्जी समुदाय अपना आराध्य देवता संत पीपाजी को मानते हैं। ठीक है, तो दर्जी समुदाय का आराध्य देवता कौन है, संत पीपाजी हैं। ध्यान रखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, गागरोन दुर्ग, यानी कि गागरोन में हुआ था। और उनके जो माताजी लक्ष्मीवती और उनके पिताजी कड़ाराम खींची, उनका मूल नाम
प्रताप सिंह खींची था। और ये रैदास और रामानंद से शिक्षा दीक्षा लेते हैं और वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन जाकर दोस्तों ये अपने नाम चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रताप सिंह खींची से वो नाम बदलकर संत पीपाजी रख लेते हैं। और वहाँ जाकर दोस्तों वृंदावन में जो संत पीपाजी हैं वो गरीब लोगों के लिए कपड़े सिलते, इसीलिए दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कहलाए। ठीक है, अब देखिएगा राजस्थान के अंदर संत पीपा के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिएगा राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। यानी कि निर्गुण जो भक्ति परंपरा है उसकी अलग जगाने वाले दोस्तों संत पीपाजी हैं। संत पीपाजी का मंदिर दोस्तों समदड़ी, देखिएगा ये उनके मंदिर है, यानी कि समदड़ी बाड़मेर में। और इस मंदिर का निर्माण अचलदास खींची के द्वारा करवाया जाता है। तो संत पीपाजी का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों जो अचलदास खींची है इनके द्वारा क्या किया जाता है? इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। देखिए जो संत पीपाजी है, संत पीपाजी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है जोग चिंतामणि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जोग चिंतामणि संत पीपाजी के द्वारा लिखी जाती है। और जितने भी संत पीपाजी ने उपदेश दिए, वृंदावन में उपदेश दिए, राजस्थान में उपदेश दिए, उन सभी का उपदेशों का संकलन कौन से है? जोग चिंतामणि नामक बुक में बिल्कुल संकलित है। और इसकी रचना करने वाले स्वयं संत पीपाजी ही थे। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात क्या याद करनी है दोस्तों, आपको याद करनी है कि संत पीपाजी का मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना समदड़ी बाड़मेर में। और इस मंदिर का निर्माण करने वाले दोस्तों कौन है? अचलदास खींची थे। और संत पीपाजी स्वयं एक किताब लिखते हैं जोग चिंतामणि। और उस जोग चिंतामणि में सभी जो जिन्होंने उपदेश दिए, यानी कि जो संत पीपाजी ने जो उपदेश दिए, उन उपदेशों का संकलन इस जोग चिंतामणि नामक बुक में ही संकलित है। ठीक है, देखिएगा एक गुफा है टोडाराय सिंह टोंक के अंदर। टोडाराय सिंह टोंक के अंदर ये गुफा है, उसमें वहाँ पर दोस्तों जो संत पीपाजी की मृत्यु होती है। और वहीं पर वो बड़ी तपस्या करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी दोस्तों इसी टोडाराय सिंह टोंक गुफा के अंदर ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या है कि जो टोडाराय सिंह यानी कि संत पीपाजी की गुफा कहाँ है? आपको बताना है टोडाराय सिंह टोंक में। और वहीं पर ये तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के साथ ही दोस्तों उन्हीं को जो उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और वहीं पे उनकी मृत्यु होती है। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में अचलदास खींची के द्वारा निर्माण करवाया गया। और संत पीपाजी की जो गुफा है वो कहाँ है? टोंक के अंदर और टोडाराय सिंह में। और वहीं पर दोस्तों वो तपस्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और उनकी मृत्यु भी टोडाराय सिंह गुफा के अंदर यानी कि टोंक के अंदर होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा उनका जन्म कहाँ होता है? गागरोन दुर्ग में। तो ये 3 बातें हो गई, गागरोन दुर्ग, जन्म, समदड़ी बाड़मेर, संत पीपाजी का मंदिर जिसने अचलदास खींची के दौरान उनका निर्माण कराया जाता है, और संत पीपाजी की गुफा टोडाराय सिंह टोंक में। एक बात और सामने आती है, संत पीपाजी की छतरी समाधि गागरोन दुर्ग में स्थित। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। छतरी, संत पीपाजी की छतरी कहाँ पे है? संत पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग में है। और उनकी समाधि भी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा एक बार फिर से आप समझिएगा, संत पीपाजी का जन्म कहाँ होता है? आपको बताना है गागरोन दुर्ग में। संत पीपाजी का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। अचलदास खींची के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। संत पीपाजी की गुफा कहाँ है? टोडाराय सिंह टोंक में, जहाँ पर तपस्या करते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और वहीं पर उनकी मृत्यु होती है। ध्यान दीजिए, मृत्यु वहाँ पे होती है, लेकिन जो समाधि है दोस्तों, यह हम यूँ कह सकते हैं उसकी छतरी है वो कहाँ पे बनाई गई है? ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनकी छतरी बनाई हुई है, या हम यूँ कह सकते हैं उनकी समाधि है। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है, जन्म, उनके मंदिर, उनकी जो गुफा और उनकी समाधि या छतरी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगला जो इसका जो
रामानंद के जो दूसरा शिष्य था वो उनका नाम था संत रविदास। ठीक है, संत रविदास, उसको रविदास भी हम कह सकते हैं, और ये निर्गुण भक्ति परंपरा के पोषक थे। ठीक है, तो संत रविदास या हम यूँ कह सकते रविदास, रविदास की चर्चा अपन करते हैं। देखिएगा उनकी जाति क्या थी रविदास की या संत रविदास की, ये दोस्तों ये चमार जाति के यानी चर्मकार जाति के थे। ठीक है, उनका जन्म काशी यूपी के अंदर हुआ होता है। मीराबाई के बुलाने पर राजस्थान सर्वप्रथम चित्तौड़ दुर्ग में आए हैं। तो मीराबाई के बुलाने पर जो संत रैदास है, संत रैदास सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये आते हैं। ठीक है, तो हम मीराबाई के बारे में एक सिर्फ एक वीडियो लेके आएंगे तो दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा संत रैदास या रविदास निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं, और ये जाति उनकी चर्मकार यानी कि चमड़े का काम करते थे। ठीक है, जन्म काशी के अंदर, और मीराबाई के बुलाने पर दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु होते हैं, यानी कि मीराबाई अपना गुरु बना लेती है, किसको, रविदास या रैदास को बनाती है, आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जो संत रैदास का जो संप्रदाय है, उस संत रैदास के संप्रदाय को हम क्या कहते हैं, रायदासी संप्रदाय हम कहते हैं। कौन सा संप्रदाय चलाया था, रायदासी संप्रदाय चलाते हैं रैदास जी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रैदास के भजन सिखों के धार्मिक एक ग्रंथ होता है, बहुत फेमस ग्रंथ है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, जो रैदास के जो भजन है वो भजन सिखों के जो धार्मिक जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब उसमें संकलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के दो संतों के भजन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। एक तो आपको पता है संत रैदास या रविदास, और एक धन्ना जी। ठीक है, इन दोनों के उनके जो क्या कहने का मतलब है, उनके जो भजन है ये इस गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किनके, एक तो रविदास रैदास और एक संत धन्ना जी, है ना। राजस्थान के केवल दो ही ऐसे संत हैं जिनके उपदेश या हम यूँ कह सकते हैं उनके जो भजन है सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित है, और किसी का नहीं है। देखिएगा दोस्तों, जो संत रैदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, और वो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों संत रैदासरी पर्ची। ठीक है, उनका ग्रंथ है। मैंने अभी आपको बताया था पहले, जो संत पिपाजी के द्वारा किताब लिखी जाती है वो कौन सी किताब है, आपको पता है दोस्तों, वो जोग चिंतामणि है। ठीक है, और जो रैदास का फेमस ग्रंथ कौन सा है, यानी कि संत रैदासरी पर्ची। इसमें रैदास के द्वारा जो उपदेश दिए गए उन सभी उपदेशों का संकलन इसी संत रैदासरी पर्ची नामक ग्रंथ में है। ओके, देखिएगा संत रैदास की जो मृत्यु होती है दोस्तों, ये हमारे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान के अंदर, यहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है, हम यूँ कह सकते हैं छतरी स्थापित की गई है। वैसे तो उनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होती है, और वहीं पर उसकी छतरी बना दी जा गई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तीसरे संत हैं, उनका नाम है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो संत धन्ना जी जाति से जाट जाति के हैं, और ये राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत कौन है, वो आपको संत धन्ना जी है, और उनकी जाति है जाट जाति है। देखिएगा उनका जन्म होता है टोंक के धुवन गाँव में। ठीक है, देखिएगा ये धुवन है। ठीक है, धुवन एक गांव होता है, यानी कि धुवन नामक स्थान पर टोंक में उनका जन्म होता है। वर्तमान में इनका मंदिर धुवन गांव यानी कि टोंक के अंदर ही है। तो टोंक के अंदर उनका जन्म होता है, और वहीं पर एक धुवन गांव के अंदर ही उनका एक मंदिर बनाया हुआ है। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मैंने अभी आपको बताया था कि दो ही ऐसे संत थे जिनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब जो धार्मिक ग्रंथ है सिखों का उसमें संकलित है। एक तो संत रैदास जिसको हम रविदास कह सकते हैं, और एक संत धन्ना जी, उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उन्होंने हठ प्रवृत्ति से कृष्ण के साथ भोजन किया, यानी कि हठ प्रवृत्ति के साथ, यानी कि जो संत धन्ना जी है वो उनके साथ क्या करते हैं, भोजन करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा हम बात करते हैं जो चौथे जो शिष्य थे रामानंद के, सदना जी। याद रखिएगा दोस्तों, सदना जी जाति से ये क्या थे, कसाई थे।
इतना ही याद करना है। सेना जी सेना जाति से नाई थे। नाई जाति के लोग इनकी स्मृति में अपने नाम के पीछे सेन लगाते हैं। तो आपको पता है कि जो नाई जाति के जो लोग हैं अपने पीछे सेन लगाते, क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये नाई संप्रदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। कबीर जी है, ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं और भारत के कबीर इनको कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल जी को कहते हैं। भारत के कबीर किसको कहते हैं? कबीर को। और राजस्थान के कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल जी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आज का टॉपिक हुआ। ठीक है, कल हम अगले संप्रदाय की हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय के साथ साथ हम बात करने वाले हैं मीराबाई के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।